हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में। एमीन के उपयोग तक हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। आज हम लोग देखेंगे कि जो एमीन है 3 प्रकार का रहता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीनों का पहचान अलग अलग करके कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे रिएक्शन हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में देखा है। उसमें पहला जो रिएक्शन था देखे थे हम लोग कार्बिल-एमीन परीक्षण। तो जो कार्बिल-एमीन परीक्षण है इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को अलग अलग पहचान सकते हैं, क्योंकि तीनों जो है अलग अलग प्रकार का रिएक्शन वहाँ पे देगा। दूसरा है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक को अलग करने की अगली जो रिएक्शन है वह है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। तो जो नाइट्रस अम्ल है वो अलग अलग प्रकार का रिएक्शन देगा, जिससे तीनों प्रकार के एमीन को हम लोग पहचान जाएंगे। तो ये एक विधि है जिसके बारे में हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए डिटेल रिएक्शन हम लोग जो पढ़े हैं उसी में से आप लोग को मिलेगा। तीसरा है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में एक जो तेल प्रकार का लिक्विड प्रोडक्ट मिलता था जिसको मस्टर्ड ऑयल का स्मेल आता था उसमें, तो उस अभिक्रिया के द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो ये 3 विधि है। इसके बाद एक और अगली विधि आती है हिंसबर्ग की परीक्षण की विधि। तो हिंसबर्ग परीक्षण में क्या करते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। तो जो 3 प्रकार के एमीन है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनको पहचानने के लिए एक अभिकर्मक का उपयोग करेंगे जिसको हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो फार्मूला होता है C6H5SO2Cl होता है। तो इसमें जो C6H5 है इसको तो फेनिल ग्रुप बोलते हैं या फिर बेंजीन रिंग भी होता है। तो इसका अगर हम लोग संरचना देखेंगे तो C6H5 की जगह में बेंजीन रिंग आएगा हमारा, और SO2 को फैला करके लिखेंगे तो S डबल बॉन्ड O और ये जो Cl है Cl के रूप में रहेगा। तो ये हमारा क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। अब इसके द्वारा क्या करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीन को पहचानेंगे। तो उसके लिए हिंसबर्ग अभिकर्मक को लेते हैं और इसके साथ हम लोग प्राथमिक एमीन का रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो प्राथमिक एमीन है ना, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करता है तो क्या देगा, C6H5SO2NHR का निर्माण करता है और यहाँ से HCl का एक अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बना हुआ है इसका नाम है एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो ये हमारा बेंजीन है और ये हमारा एल्किल है, तो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड इसका नाम हो जाता है। तो प्राथमिक एमीन से ये प्रोडक्ट मिलेगा तो हम पता चल जाएगा हमको कि ये जो लिए हैं अभी पदार्थ वो हमारा प्राथमिक एमीन है। दूसरा रिएक्शन कराते हैं तो इसी हिंसबर्ग अभिकर्मक को लेंगे, उसके साथ द्वितीयक एमीन को डालेंगे तो क्या होगा, इसमें जो N है ना इसमें का, उसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा जो द्वितीयक एमीन की पहचान है, और इसमें का जो N है उसमें 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो प्राथमिक एमीन था। इसमें का जो N है इसमें 2 एल्किल ग्रुप है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट हमको मिलेगा जो द्वितीयक एमीन की पहचान कराएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं तो 2 एल्किल ग्रुप है तो डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड इसका नाम होगा। तो ये द्वितीयक एमीन को पहचान जाएंगे यहाँ से। उसके बाद हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जब हम लोग तृतीयक एमीन को लेते हैं तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, माने कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है जो क्रिया कर सके। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन जब नहीं होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्राथमिक, द्वितीयक ना होकर के तृतीयक एमीन उपस्थित है। तो इस प्रकार से इस विधि में क्या करते हैं, तीनों प्रकार के एमीनों को पहचाना जाता है।
उसके बाद अगली विधि है एमीन को पहचानने की, वो है एजोरंजक परीक्षण। तो एजोरंजक में क्या करेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ किसी भी पदार्थ को रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ से हमको नारंगी लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सोडियम नाइट्राइड और ये है HCl। इन दोनों को जब क्रिया कराते हैं ना तो नाइट्रस अम्ल मिलता है, HNO2 और NaCl बनता है। इस अभिक्रिया को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पढ़ रहे हैं अभी। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो सूत्र है ये है बेंजीन रिंग N2Cl, ये हमारा कहलाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए पहले इसको बनाया जाता है नाइट्रस अम्ल को, और इस नाइट्रस अम्ल के साथ एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं HCl की उपस्थिति में 0 से 7 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ से जब रिएक्शन कराते हैं किसका, यह है सोडियम नाइट्राइड और HCl का, तो इसमें का Na और इसमें का Cl NaCl बन के बाहर निकला जाएगा और यहाँ का H और इसमें का NO2 HNO2 के रूप में रहेगा। अब ये जो बना हुआ है ना इसको यहाँ पे लेते हैं और एनिलीन है ये बेंजीन एमीन माने कि एनिलीन, इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे 0 से 7 डिग्री टेम्परेचर पे। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ का N और इसमें का N N2 और इसमें का Cl N2Cl बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहाँ से प्राप्त होगा। तो इसी को आगे क्या करेंगे, किसी भी एरोमेटिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग को pH का मान इसके लिए 9 से 10 के बीच रखना पड़ता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। इस यौगिक का नाम क्या हो जाता है, 1-फेनिल एजो 2 नेप्थाल। इसका नाम क्या है, 1 पहले नंबर पे फेनिल ग्रुप है, 1-फेनिल, इसको बोला जाता है एजो। उसके बाद ये 2 पोजीशन पे एजो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो 1-फेनिल एजो 2 और इस ग्रुप को बोला जाता है नेप्थाल। तो इसका नाम हो जाएगा 1-फेनिल एजो 2 नेप्थाल और इसका जो कलर है वह नारंगी लाल कलर का पाया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के एमिनो का परीक्षण इसके द्वारा आगे कर सकते हैं। तो यह था एजोरंजक का परीक्षण। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रभाजी आसवन। तो जो प्रभाजी आसवन है उसमें क्या करेंगे, आसवन माने कि पहले वाष्पन करेंगे, वाष्पित करेंगे, उसके बाद संघनित करेंगे। तो वाष्पन प्लस संघनन को क्या बोला जाता है, प्रभाजी आसवन कहा जाता है। तो इस विधि में उद्योगों में व्यापक रूप से क्या करते हैं, बहुत सारा एमीन जो रहता है फैक्ट्री में उसको अलग अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हाफमैन की विधि। तो जो हाफमैन की विधि है उसमें क्या करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमिनो को डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जो डाई एथिल ऑक्जेलेट है उसका सूत्र होता है COO C2H5 और COO(C2H5). ये दो एथिल ग्रुप है जो डाई एथिल और ये ऑक्जेलिक अम्ल से बना है तो ऑक्जेलेट। तो यहाँ पे डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन कराते हैं किसको, प्राथमिक एमीन को RNH2 के 2 अणु को। तो इसमें जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा,
इस एथिल ग्रुप के जगह पे ना NH, इसमें का NH और R ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है COO NH R और इसमें भी COO NH R। इस प्रकार से प्रोडक्ट मिलेगा और ये जो अविलेय रूप में पाया जाता है और यहाँ से 2 अल्कोहल का अणु बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक तो O ग्रुप रहेगा CONHR और CONHR और यहाँ का C2H5O और यहाँ का C2H5O, इसके H के साथ 2 अणु C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यह है प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन। जब हम लोग क्या करते हैं, इसी एथिल ऑक्जेलेट के साथ द्वितीयक एमीन का रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में CONR ये प्राप्त होता है ऊपर में, और नीचे में क्या बनता है COOC2H5, माने इस यौगिक का निर्माण हो जाएगा द्वितीयक एमीन के साथ। तो वहां पे ये जो है जल में अविलेय रहेगा और ये विलेय होकर के विलेय विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो पता चल जाता है कि ये वाला प्राथमिक एमीन है और ये वाला द्वितीयक एमीन है। उसके बाद जो आगे देखते हैं कि तृतीयक एमीन के साथ रिएक्शन, तो तृतीयक एमीन जो है इस प्रकार से कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि तृतीयक एमीन में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारी जो विधि है हाफमैन की विधि कहलाती है। यह प्राथमिक एमीन के लिए था, द्वितीयक एमीन के लिए, और तृतीयक एमीन इसमें कोई प्रकार का रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद जो आगे एक और देखते हैं, एक और विधि जो हिंसबर्ग विधि कहलाती है। इसमें पहले हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक देखे थे, अभी हम लोग देखेंगे हिंसबर्ग विधि। तो हिंसबर्ग की विधि में क्या करते हैं कि जो एमीन है उसका मिश्रण जो दिया रहता है, माने कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीन का मिश्रण मिला हुआ है, उसको अलग अलग कैसे करेंगे, उसके लिए हिंसबर्ग ने एक और विधि दिया था जो कहलाता है हिंसबर्ग की विधि। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हिंसबर्ग परीक्षण में जो प्रोडक्ट मिला था, इससे पहले देखिए हिंसबर्ग परीक्षण, उसमें जो प्रोडक्ट मिला था उसको पानी में घोलते हैं। तो पानी में घोलेंगे तो वहाँ से द्वितीयक एमीन प्राप्त हो जाएगा। द्वितीयक एमीन वाले प्रोडक्ट को घोलेंगे तो, और प्राथमिक एमीन वाले को जब पानी में घोला जाता है तो वहाँ से प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। तो ये उनको अलग अलग करने की विधि थी हिंसबर्ग की। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है एमीनों का पहचान। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीनों में अंतर दिया गया है। इस अंतर को आप लोग खुद से पढ़ना, क्योंकि जितना भी हम लोग अभी रिएक्शन देखे हैं इन सब में जो तीनों में अंतर था ना, उसी को एक सारणी में बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग डाईएजोनियम लवण। तो डाईएजोनियम लवण देखे थे अभी, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड वही है जिसमें क्या पाया जाता है, डाईएजो ग्रुप पाया जाता है। तो डाईएजो ग्रुप किसको बोलेंगे, N2 को डाईएजो ग्रुप कहा जाता है। तो जो डाईएजोनियम लवण है इसके बारे में देखते हैं। तो एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण को ज़्यादातर मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। तो जो एरोमेटिक है उसमें तो बेंजीन रिंग रहेगा। तो एरोमेटिक जो डाईएजोनियम लवण है इसकी खोज जॉन पीटर ग्रीस नामक वैज्ञानिक ने सन 1858 में किया था। और इसका अगर हम लोग सामान्य सूत्र देखते हैं तो ArN2+X-, यह डाईएजोनियम लवण का सूत्र है। लवण या साल्ट के रूप में है, इसलिए इसमें प्लस और माइनस चार्ज पाया जाता है। Ar का मतलब है एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग। N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन और X का मतलब है हेलोजन। तो यहाँ पे जो
X की जगह में हमारा कोई सा भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, उसके साथ साथ HSO4 माइनस चार्ज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है NO3 माइनस चार्ज भी हो सकता है। इसके साथ साथ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब तो ऑलरेडी इसमें रहेंगे क्योंकि वो सब हेलोजन में आते हैं। तो ये है हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड या एरोमेटिक एजोनियम साल्ट। इसमें जब Ar की जगह में हम लोग क्या लगा देंगे, बेंजीन रिंग लगा देते हैं, N2 की जगह में N डबल बॉन्ड N लगा देते हैं और X की जगह में Cl लगा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज और इसमें माइनस चार्ज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Ar की जगह में बेंजीन है तो बेंजीन, N2 की जगह में N2 है तो डाईएजोनियम, X की जगह में क्लोराइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा इसका उदाहरण हम लोग को देखने को मिलेगा। और जो है यहाँ पे और अन्य ग्रुप को, जैसे इसको भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन की जगह में इसको भी जोड़ सकते हैं। इन सब को जोड़ करके नया नया डाईएजोनियम क्लोराइड का उदाहरण देखने को यहाँ से मिलता है। तो ये हो गया डाईएजोनियम क्लोराइड। अब जो डाईएजोनियम क्लोराइड है उसके स्थायित्व को बताने के लिए इसमें क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है ना N, नाइट्रोजन में क्या रहता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन रिंग में क्या रहता है, इस प्रकार से सिंगल डबल बंद रहता है, एक डबल बंद, एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो इसमें क्या होगा, अनुनादिक संरचना इसका बन जाता है। यह जो लोन पेयर है कभी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बंद इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बंद इधर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें बंद शिफ्ट हो करके इसका 5 अनुनादिक संरचना पाया जाता है और उसी अनुनादिक संरचना के आधार पे इस बेंजीन डाईएजोनियम लवण का अनुनादिक स्थायित्व को व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद है डाईएजोनियम साल्ट, जो अभी पढ़ रहे हैं, इसको बनाने की विधि। तो जो बनाने की विधि है इसके लिए एक अभिक्रिया कराई जाती है, उस अभिक्रिया का नाम क्या है। अब डाईएजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। डाईएजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से इस अभिक्रिया को जाना जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एरोमेटिक एमीन को लेते हैं, यह एरोमेटिक ग्रुप, यह एमीन। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सोडियम नाइट्राइड को लेंगे NaNO2, उसके साथ साथ हेलोजन अम्ल लेते हैं HX, ठीक है। इतना का रिएक्शन कराएंगे कहाँ पे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे हमें जल का 2 अणु प्राप्त होगा। यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का 2 अणु लेते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन और क्या करेंगे, यहाँ का ऑक्सीजन, ये 2 अणु H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ क्या मिलेगा, इसमें का AR और ये वाला N और ये वाला N2 और इसमें का X, AR N2 X के रूप में यहाँ से हमको प्लस और माइनस चार्ज वाला डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होगा। तो ये एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट मिलेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ का X और यहाँ का NaX बना करके बाहर निकलेंगे। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट, जो इस विधि से प्राप्त किया जाता है। और ये जो अभिक्रिया है डाईएजोटीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसमें इस AR की जगह में हम लोग क्या करेंगे, अगर बेंजीन रिंग को ले लेते हैं और यहाँ से NH2 लगा देते हैं और सेम रिएक्शन कराते हैं, और जो HX है इसकी जगह में HCl ले लेते हैं, तो यहाँ से हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसकी जगह पे ये वाला बेंजीन रिंग
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है उसमें NX की जगह में क्या निकल जाएगा, NaCl निकलेगा प्लस H2O का अणु बाहर आएगा। तो यह जो अभिक्रिया है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहा जाता है और इसके द्वारा डाइएजोनियम साल्ट का निर्माण करते हैं। उसके बाद है कि डाइएजोनियम जो साल्ट है उसके भौतिक गुण, तो इसके भौतिक गुण में देखेंगे तो ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है, जल में घोलेंगे तो विलय हो जाएगा, एल्कोहल में जब घोलते हैं तो अल्प मात्रा में घुलता है, पूरा पूरा नहीं घुलेगा। ईथर में जब इसको घोला जाता है तो एक भी नहीं घुलता है, थोड़ा सा भी नहीं घुलेगा, माने पूर्ण रूप से अविलय रहता है। ये अस्थायी प्रकृति का होता है और ठोस अवस्था में इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ठोस अवस्था में रहेगा तो जब हवा के संपर्क में आता है तो इसमें विस्फोट होने की संभावना रहती है, जिसके कारण इनको ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन्हें विलयन अवस्था में ही प्राप्त किया जाता है और विलयन के अवस्था में ही इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया डाइएजोनियम लवण के भौतिक गुण। उसके बाद आगे आता है डाइएजोनियम लवण के रासायनिक गुण और उसका संश्लेषिक उपयोग। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।